नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे तड़कते भड़कते मुद्दों को लेकर और हमारे साथ मौजूद है लखन सिंगला जी। लखन सिंगला जो कि ओल्ड फरीदाबाद की एक शान माने जाते हैं, कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेताओं में से एक और काफ़ी बार बीजेपी पर भी प्रहार कर चुके हैं। आज उन सब चीज़ों को जानते हुए, उन सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। लखन जी आपका जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, ये सब इतना भयावह एक स्थिति हो चुकी है, उस पर आप क्या कुछ कहते हैं और विपक्ष एक कहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है? 6 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पहली दफ़ा हुआ है कि आरबीआई के 3-3, 4-4 गवर्नर रिजाइन करके जाना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी। 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जजों का रिजाइन करके जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले जीएसटी लाए बिना सोची समझी रणनीति के तहत, जिससे व्यापारी सड़क पे आ गया और बहुत भारी नुकसान व्यापारी को हुआ। उसके बाद उससे पहले नोटबंदी आई, वो भी बिना प्लानिंग के, जिससे देश को बहुत भारी नुकसान हुआ, जो एक बहुत बड़ा महाघोटाला निकलेगा। उसके बाद लोकबंदी करी, जिसमें लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, सड़कों पे आ गए। 5-5, 6-6 महीने लॉकडाउन रहा, व्यापारी सड़क पे आ गया। व्यापारियों के प्रतिष्ठान, दुकानें, फैक्ट्रियां सब बंद रहीं। आर्थिक पोजीशन से वो लोग जूझ रहे हैं। लेकिन और उधर प्रधानमंत्री जी थाली बजाने और ताली बजाने और मोमबत्ती जलाने पर लगे रहे। यदि थाली बजाने, ताली बजाने और मोमबत्ती से ही कोरोना दूर होता तो फिर इनकी बड़े बड़े हॉस्पिटलों की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटलों की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाए हुए हॉस्पिटलों में ICU की कोई ज़रूरत नहीं है। आज देश को वहाँ पहुँचा दिया है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा, सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, उस दौरान भी लोग गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से, रेलगाड़ियों से, वाहनों में बैठ के इधर से उधर शिफ्ट हुए थे, जो करोड़ों की तादाद में थे। और आज इतना बड़ा हमारा देश, हर चीज़ से सुख संपन्न, हजारों महिलाओं की डिलीवरियां सड़कों पे हुई, हजारों नौजवान हमारे इधर से उधर अपने घरों पे पैदल जाने के लिए मजबूर हुए, लाखों लोग सड़कों पे पड़े रहे, लोगों के पैरों में चप्पल की जगह पानी की बोतलें बंधी हुई थीं। लोग और हमारी बेटियां साइकिल चला चला कर 1-1 हज़ार किलोमीटर तक गईं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। अब मैं थोड़ा सा, आपने बहुत सारी बातें भी गिनाई, काफ़ी सारे मुद्दे गिना दिए, पुराने मुद्दे जिनको हम कह सकते हैं और आज भी जो चल रहे हैं, जिनकी स्थिति आज भी बरकरार है, उसी को लेकर अब मैं थोड़ा सा हाथरस की तरफ जाना चाहूँगा। वहाँ के जो वहाँ एक ध्रुव व्यवहार एक कह सकते हैं जो वहाँ हुआ, जो भी वहाँ पे घटना घटी, जो भी कुछ है, कहते हैं कि आपकी पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जब वहाँ पर गए तो ये बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा ये सुनने को भी मिलता है, या और भी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है कि वो गिराए नहीं गए थे, पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की, वो चुनावी स्टंट को लेकर अपने आप गिर गए। और यही सोशल मीडिया पर भी और लोगों के दिलो जहान में भी यही ट्रेंड कर रहा है। इस पर क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहन मनीषा के साथ जो हत्याकांड हुआ, जो भी उनके साथ जाती हुई, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार ने, यूपी सरकार ने पूरा प्रयास किया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है
कि वो कहते रेप हुआ नहीं, जी हत्या हुई नहीं। उसके बावजूद पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी कि मिट्टी का तेल छिड़क कर, डीजल छिड़क कर, बिना माँ बाप की मर्जी की रात के 2 बजे डेथ बॉडी का दाह संस्कार किया गया। हिंदू धर्म में जिसको करा भी नहीं जाता ऐसा। हिंदुस्तान की धरती पर सबसे कलंकित दिन था वो, सबसे बड़ा कलंक का दिन था वो, जिस दिन हमारी मनीषा बहन को डीजल गेर कर इन पुलिस वालों ने जलाया। एक हमने नारा दिया था, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकती। योगी जी कहाँ के संत हैं? कौन सा मठ चलाया? कौन से मठ ने उनको ये शिक्षा दी? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी बहन प्रियंका वहाँ गई। आप खुद टीवी चैनलों पे देख सकते हैं कि एक अधिकारी ने उनको पकड़कर धक्का मार के नीचे गिराया है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। यदि ये बात झुटलाई जा सकती है तो प्रेस वालों को झुटलाओ ना। प्रेस वालों ने ही तो ये मीडिया पर डाला है। जी तो इस तरीके से जो जाती है वो बिल्कुल गलत हुई है। हम दबेंगे नहीं। राहुल गांधी जी आज फिर हाथरस जा रहे हैं। जी लाखों की भीड़ लेकर जा रहे हैं। लाखों लोग हरियाणा से जा रहे हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं। पूरी युवाओं की टीम को लेकर जा रहे हैं। हज़ारों गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे हैं। हम इस मामले में दबेंगे नहीं, गिरफ्तारी देंगे, रोड पे आएंगे, पूरे देश को ये बताएंगे कि इस सरकार की नीति क्या है, करनी क्या है, कथनी क्या है। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था और हाथरस में जो ये हुआ ये एक कांग्रेस को एक अपना प्रचार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, राजनीति में दोबारा से आने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मुद्दा मिल गया। इस पर मैंने आज स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्री है उनका टीवी पे बयान सुना, क्योंकि वो एक कलाकार रही हैं और उन्होंने कला का प्रदर्शन करा। वही कला का प्रदर्शन वो चैनलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती है। अरे तुम भी बेटी हो, तुम भी बहन हो, कुछ तो सोचो। महिला होने के नाते उस बेटी के साथ इतनी बड़ी जाति हुई है और आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये भी शर्मनाक बात है। किसानों को लेकर और आपके ज़मीनी क्षेत्र को लेकर भी मैं बात करूंगा। आपके यहाँ पर भी, फरीदाबाद के अंदर भी और आपके ओल्ड फरीदाबाद के अंदर भी काफ़ी सारे प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के उसमें, कभी 12 सेक्टर के बाहर, कहीं ना कहीं ये किसानों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस एक विपक्ष का एक बड़ी भूमिका निभा रही है या कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? ऐसा है कि किसानों का मामला जो अध्यादेश आया है, उस अध्यादेश के जरिए हिंदुस्तान के किसान को भाजपा ने मारने का काम करा है। हिंदुस्तान के व्यापारी और आढ़तियों को मारने का काम करा है। उसी तरीके से जीएसटी से व्यापारियों को मारने का काम किया गया था। आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए नोटबंदी में। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। फरीदाबाद का नाम रख दिया स्मार्ट सिटी। कूड़े के ढेर के ऊपर बोर्ड लगा दो आप चांदनी चौक, क्या वो चांदनी चौक बन जाएगा? आप बताइए, स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद में क्या आया? कोई एयरपोर्ट आया, कोई पुल आया, कोई हाईवे आया, कोई बाईपास आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई मेडिकल कॉलेज आया, कोई मेडिकल हॉस्पिटल आया, कोई अंडरपास आया? क्या आया? कुछ नहीं। ऊपर से नीचे तक झूठे लोग बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने 2005 से 14 तक विकास कार्य करे, एक मिसाल थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फरीदाबाद को मेट्रो मिलेगी, बदरपुर फ्लाईओवर मिलेगा, बड़कल डबल लाइन पुल, सोना बाईपास, कैली बाईपास, अंडरपास राजीव गांधी, अंडरपास मरेरना, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, फरीदाबाद को उद्योगपतियों को आईएमटी, सेक्टरों के अंदर चमचमाती आरएमसी रोड, पार्कों में लगी हुई कैनोपी, झूले, बेंचिस, हाई मार्क्स लाइटें और रेन्यूअल योजना पानी की, ये सारी कांग्रेस की देन है। आज ये हमारी सरकार द्वारा बनाए गए पुलों की
सफ़ेदी पेंट नहीं कर पाए, हमारी बनाई सड़कों को की चेपी नहीं लगा पाए, हमारे बनाए हुए पार्कों के अंदर यदि कोई नुकसान या कोई टाइल टूट गई है या कोई लाइट ख़राब हो गई उसको ठीक नहीं कर पाए है। सारा शहर खुदा पड़ा है, सारे शहर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। विधायक ढूंढे से हैं नहीं, क्योंकि विधायक के 4-5 कॉलेज हैं, 4-5 फैक्ट्रियां हैं, टिकट मिल गई, जनता ने जिता दिया, बीजेपी के आशीर्वाद से वो बन गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद का लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, लुटा पिटा महसूस कर रहा है, और फरीदाबाद के अंदर ज्यों की त्यों समस्याएं बनी हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ लखन सिंगला जी, जो कि ओल्ड फरीदाबाद से एक बहुत ही एक जाने माने नेताओं में से एक जाने जाते हैं। किस तरह इन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई भी, तो कई इन्होंने कांग्रेस के मुद्दे उठाए भी, क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया। इसी तरह हम आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे और भी जितनी भी ज़मीनी हकीकत है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।